जर्मनी में टिम और लियू अपनी शादीशुदा जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यहां तक कि लियू हामला हो गई और जुड़े इस बात पर बहुत खुश थे, लेकिन अफसोसनाक लम्हा आया जब लियू ने बच्चा खो दिया। अब टिम अपना ज्यादातर वक्त एक वीडियो गेम कंपनी के प्रोग्रामर के तौर पर काम करने में सिर्फ करता है और पिछले 2 सालों से उनके ताल्लुकात सर्द और दूर हो चुके थे। पिछले चंद हफ्तों से उनकी इमारत को एक बड़े सियाह तारब से ढांप दिया गया था क्योंकि मालिक मकान फ्रीडमैन तज़ीन व आराइश कर रहा था। एक दोपहर जुड़े ने सड़क पर फ्रीडमैन से बात की और उसने उन्हें यकीन दिलाया कि काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए गुजरते हैं और उन्हें दूर से बहुत सा धुआं नजर आता है। मालूम हुआ है कि बंदरगाह के इलाके में एक बड़ी आग भड़क उठी है। इसके बाद लियू बताती है कि इसने अपनी वैन मुरम्मत की दुकान से उठाई है, लेकिन इसे देखकर टिम से मुताल्लिक बुरी यादें ही वापस आती है। लियू ने यह भी ऐलान किया कि इसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और फ्रांस जाना चाहती है ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके, इस उम्मीद पर कि वो अपना रिश्ता ठीक कर सकेंगे। टिम ने इसे इनकार करते हुए कहा कि वो पहले अपना प्रोजेक्ट खत्म करना चाहता है और वो बाद में इस ख्याल पर दोबारा गौर कर सकते हैं। बातचीत में काम से आने वाली कॉल से खलल पड़ता है जो लिव को और भी परेशान करता है। इस रात लियू बेड पर रोता रहता है। अपार्टमेंट के ऊपर एक अजीब तब्दीली जगह लेता है। अगली सुबह लिव ने ऐलान किया कि वो इसे मजीद नहीं ले सकती और अकेली जा रही है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो इसे एक अजीब सा सियाह जिस्म नजर आता है जो इसका रास्ता रोकता है। ये बहुत मजबूत है और इसे दूर करने से कोई फायदा नहीं होता। टिम दरवाजे की घंटी का कैमरा चेक करता है लेकिन स्क्रीन ऑफ है। जूड़े ने जल्दी से खिड़कियों को चेक किया और दरियाफ्त किया कि यह भी इसी तरह के जिस्म से बंद है। लिव फ्रीडमैन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन इसके फोन में कोई सिग्नल नहीं है और वाईफाई काम नहीं कर रहा है। एक मायूस टिम मदद के लिए चीखता है और अपनी पूरी ताकत दीवार पर लगा देता है, लेकिन बेसूद। सिग्नल की तलाश के दौरान टिम ने देखा कि इसका फोन सिया दीवारों के करीब अजीब व गरीब काम कर रहा है। वो करीब आता है और स्क्रीन मुसलसल खराब हो रही है। इसके बाद वो डिरेल आजमाता है लेकिन वो अजीब दीवार को छू भी नहीं सकता। जब वो इसे आम दीवारों पर आजमाता है तो इसे पता चलता है कि ये काली दीवारें उन्हें भी सता रही है। अचानक इसे पड़ोसियों के साथ वाली दीवार से कुछ आवाजें सुनाई देती है। लियू डिरेल का इस्तेमाल करती है और इस बार वो अंदर जाती है जहां वो मार्विन और एना को देखती है। ये जोड़ा भी ऐसी ही सूरत हाल में है। सिया रात ने उन्हें फंसा दिया है, उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सारी रात कुछ नहीं सुना। एना रोती है ये सोच कर कि वो वहीं मर जाएंगे। फिर टिम बावर्ची खाने के संग को आजमाता है और इसे एहसास होता है कि उनके पास पानी नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ एक और मुमकिन हल तलाश करना पड़ेगा, जैसा कि वीडियो गेम्स में, जिसकी वजह से बिलाखिर लिफ्ट टूट जाता है। वो इसे याद दिलाती है कि वो खेल में नहीं है और वो कल जा सकता था। एक बहस के बाद वो चली जाती है और टिम गुस्से से अपना फोन काली दीवार पर फेंक देता है। चंद मिनट बाद टिम ने देखा कि इसके फोन का एक टुकड़ा काले दरख्त पर फंस गया है। जब वो इसे निकालता है तो वो टुकड़ा तेजी से वापस चला जाता है। लियू अपने हाथ में प्याला लेकर मुआफी मांगने आती है और टिम चम्मच ले लेता है जो फौरन ही काले दरख्त से जड़ जाता है। जोड़ा इस पर बहुत सी धाती चीजें फेंकना शुरू कर देता है। ये साबित करता है कि वो मकनातीसी है। जब कोई चीज दूसरों से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है तो लिव उन्हें धात के नीचे 4 सतहों पर निशान जद करता है। चीजें हरकत और उड़ने लगती हैं तो टिम ने लिव को फर्श पर फेंक दिया और उन्हें चकमा दिया। टिम ने चुपके से लिव के लिए एक ढाल बनाई थी। कुछ चीजें इसके पेट में दर्दनाक तरीके से फंस जाती है। लियू एहतियात से इन सब को हटाता है और उनके जख्मों को साफ करता है। बाद में जब वो नमकीन खा रहे होते हैं तो उन्हें अपने पड़ोसियों के अपार्टमेंट से आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। वो सुराख से देखते हैं और देखते हैं कि जगह गंदगी में है। आवाजें जोर से गूंजती हैं और चीजें फर्श पर फेंक दी जाती है। अचानक अपार्टमेंट खामोश हो जाता है और टिम और लियू इतने परेशान हो जाते हैं कि वो एक बड़ा सुराख करने के लिए दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत काम करने के बाद टिम ने एक चीज पकड़ ली और जोड़ा अंदर चला गया। जब वो अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कालीन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। आखिरकार वो एना को फर्श पर पाते हैं और इसे उठने में मदद करते हैं। ख्वातीन कामयाबी के साथ कमरे से फरार हो जाती हैं, लेकिन टिम को मार्विन ने पकड़ लिया जो इसे अपने अल्फाज से दबाने की कोशिश करता है। लिव पीछे भागता है और मार्विन के चेहरे पर काली मिर्च का स्प्रे इस्तेमाल करता है। फिर टिम ने इसे अपने अल्फाज से मारा। वो चीखने लगता है। इसने धमकी दी कि अगर मार्विन ने एना को दोबारा मारा तो वो इससे भी बुरा करेगा। लेकिन अना अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए वापस भागती है, ये कहते हुए कि इसने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बताती है कि इसने हिरन को मारने की कोशिश की थी और गलती से मारा गया था। लियू और टिम अभी भी होश में हैं, इसलिए वो मार्विन के हाथ इस वक्त तक बांध देते हैं जब तक कि वो होश में ना आ जाते। इसके बाद टिम ने अपार्टमेंट के इर्द गिर्द नजर डाली और इसे एक दरवाजा मिला जिस पर नो एंट्री ओ लिखा हुआ है। वो इसे जोर से खोलता है और जब वो चमकती हुई रोशनियों का सामना कर रहा होता है तो इसे एक सेकंड के लिए भी खिड़की पर चमकती सिया आंखें नजर नहीं आती। लिव इसकी तलाश में इसकी मदद करने आता है और इसे कुछ डिजिटल कैमरे और एक कुल्हाड़ी मिलती है। टिम इसे दरवाजे पर इस्तेमाल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त मार्विन जागता है और इसे याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो इसे बताते हैं तो वो मुआफी मांगता है। ये इंकिशाफ हुआ है कि इसने तशद्दुद का सहारा लिया क्योंकि इसने एना के कत्ल के बाद बहुत ज्यादा नशा लिया था। जूड़े ने एक दूसरे से मुआफी मांगी और बोसा लेना शुरू कर दिया। उन्हें देखते हुए लिव को एक ख्याल आता है। वो दीवार पर अपनी इमारत बनाती है जब इसे एहसास होता है कि इसकी उम्र की वजह से तहखाने में एक जंगी पनागा होनी चाहिए जिसके साथ एक सुरंग सबवे के निज़ाम से मुंसलिक हो। वहां जाने की किलीद नीचे जाना है। टिम फर्श को फाड़ना शुरू कर देता है और ग्रुप ये जानकर खुश होता है कि काली ईंट उन्हें नहीं रोक रही है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद वो रहने के लिए काफी बड़ी झोंपड़ी बनाते हैं।
टिम चादरों से बनी कुछ रस्सी का इस्तेमाल करते हुए नीचे चढ़ता है और ओसवाल्ड को इसकी तरफ बंदूक उठाते हुए पाया। टिम को एहसास हुआ कि वो इसे लूटना नहीं चाहता, लेकिन ओसवाल्ड नहीं सुनता। शुक्र है इसकी पोती ली ने इसे रोक दिया, धमकी दी कि अगर इसने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो इसे चंद दिनों में मार दिया जाएगा। दूसरे भी नीचे आते हैं और ली अगले दरवाजे तक लीड पेश करता है। टिम ने आखिरकार मार्विन की कलाई से टेप काट दी, जिस पर ओसवाल्ड को शुबा है। जब मार्विन फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है, ली को फिक्र होती है क्योंकि इसका फोन कोई पैगाम नहीं भेज रहा है। मालूम हुआ है कि कल रात इसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई थी और उसने इसे रुखसत कर दिया था। इसके बाद से उनकी बात नहीं हुई। इसने ये भी इंकिशाफ किया कि इसने सिया रात को सुबह 4 बजे देखा जब वो बाथरूम गई। टिम को स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब नजर आता है और कैमरा ढूंढने के लिए इसे खोलता है। वो ओसवाल्ड से पूछता है, जो नहीं जानता था कि ये वहाँ है, और फर्ज करता है कि फ्रीडमैन ने तनसीब का बंदोबस्त किया था। ग्रुप जल्दी से किचन में स्मोक डिटेक्टर को चेक करता है और दूसरा कैमरा ढूंढता है। ऐसा लगता है कि फ्रीडमैन उन्हें शुरू से रिकॉर्ड कर रहा था। लिव को याद है कि फ्रीडमैन ओसवाल्ड के साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है, इसलिए वो मुश्तरका कमरे में एक सुराख कर देते हैं। ग्रुप अंदर जाता है और गैर मुल्की अशिया का एक बड़ा जखीरा ढूंढता है, जिसमें एक मियारी ब्लेड भी शामिल है जिसे मार्विन लेता है। वो इस जगह को तलाश करते हैं जब तक कि वो फ्रीडमैन को फर्श पर मुर्दा ना पाए और उसके आलात गायब हों। जब मार्विन तय करने के लिए भागता है तो लिव को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है। टिम इसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। टिम फिर फ्रीडमैन का फोन रोकता है और देखता है कि इसके पास सिया मकानों की तस्वीर है। इसके बाद ग्रुप दूसरे अपार्टमेंट में वापस आता है और फर्श को फाड़ना शुरू कर देता है। वो ओसवाल्ड से पूछता है कि क्या इसने पहले फ्रीडमैन के अपार्टमेंट से कुछ सुना था, लेकिन इसने नहीं सुना। ओसवाल्ड बहुत खौफजदा है और लिव इसकी दवाई लेने में मदद करता है। लिव अखबार देखती है और सोचती है कि वो बंदरगाह में लगने वाली आग के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन टिम सोचता है कि यह बहुत दूर है। अचानक फर्श टूट जाता है और उनमें से अक्सर अगले अपार्टमेंट में गिर जाते हैं। इस अमल में बेहोश हो जाते हैं। लियू शेर हासिल करने के लिए दौड़ता है और टिम को चेक करने के लिए नीचे आता है, जो दर्द में है लेकिन जाग रहा है। बाकी लोग भी जागते हैं और गवाही देते हैं कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। ओसवाल्ड को डर है कि अगर वो नीचे चला गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन लिया कहती है कि वो इसके बगैर नीचे नहीं जाएगी। हर कोई ओसवाल्ड को शेर हासिल करने और उसके ऑक्सीजन टैंक को उठाने में मदद करता है। अपार्टमेंट में इसकी मुलाकात यूरी से होती है, जो एंटोन नामी किराएदार का दोस्त है। ये इंकिशाफ हुआ कि एंटन मर गया है और यूरी का दावा है कि इसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो एंटोन के पेस मेकर में नुकसान का सबब जिस्म की मकनातीसी खुसूसियात को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वो अपनी मेज़ पर बहुत से अजीब व गरीब कागजात को देखता है और मशकूक हो जाता है। यूरी का ख्याल है कि उदीप स्टेट ने उनकी हिफाजत के लिए सियाफाम हिफाजती मुहाफिज तैनात किए हैं और सोचता है कि ये अंदर से ज्यादा महफूज है, इसलिए वो ग्रुप को अंदर रहने को कहता है। दूसरे इनकार कर देते हैं और शेड पर काम शुरू कर देते हैं। ली मेज़ पर कागजात देखती है और यूरी ने इसे बताया कि उनटोन का दिल इसके जुनून के दबाव से धड़क रहा है। कमरे से निकलते ही यूरी ने एक कागज फाड़ दिया। फरार तेजी से होता है और आखिरकार ग्रुप तह खाने तक पहुंच जाता है। वो एक पुराना दरवाज़ा खोलते हैं और एक राहदारी से नीचे दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें एक मजबूती से मेहरबंद रास्ता मिलता है। एक निशानी कहती है कि यह पनागाहों की तरफ जाता है। जब यूरी खिड़की से देखता है, लियू बंद दरवाजे को लात मारता है और इसे खोलने का इंतजाम करता है। बदकिस्मती से बाहर निकलने का रास्ता भी काली ईंटों से मसदूद है। मार्विन अपना दिमाग खो बैठता है और चाकू से दरवाजे पर लात मारना शुरू कर देता है, लेकिन टिम इसे रोकता है और ओसवाल्ड इस वक्त तक अपनी बंदूक इसकी तरफ बढ़ाता है जब तक कि वो पुरसुकून ना हो जाए। लेकिन मार्विन सिर्फ दिखावा करता है और बंदूक ले लेता है और काली दीवार पर गोली चिल्लाना शुरू कर देता है। सबके लिए हैरान कुन बात यह है कि गोलियां एक इंतहाई ताकतवर मकनातीसी मैदान की वजह से काली ईंटों के सामने हवा में उड़ रही है। पिछले वाकये को याद करते हुए टिम इन सब को इंतजार करने को कहता है ताकि वो वापस आने पर गोलियों को चकमा दे सके। बदकिस्मती से ओसवाल्ड इतना बूढ़ा है कि वो तेजी से हरकत नहीं कर सकता और इसे गोली मार देती है, लेकिन जब वो रोता है तो उसके जिस्म में कांप उठता है। ग्रुप अपार्टमेंट में वापस आता है और अना हैरान होती है कि क्या इसे किसी वजह से मुंतखब किया गया था। वो कहती हैं कि जब वो 15 साल की थी तो वो एक साइकिल हादसे के तकरीबन 2 मिनट बाद ही मर गई थी, और पूछती हैं कि क्या किसी और को करीब करीब मौत का तजर्बा था या इससे मलती जलती कोई चीज़। ली ने इसे बताया कि इसकी मां कैंसर से मर गई और यूरी ने एतराफ़ किया कि इसने पुलिस एहलकार की ड्यूटी के दौरान किसी को कत्ल किया। मार्विन ने वाज़े तौर पर ओसवाल्ड को मार डाला और उसके लिए मुआफ़ी मांगता रहा। टिम अपने बच्चे के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन लिव फिर भी इसे इस्कात हमल के बारे में बताता है, लिहाजा टिम दूसरे कमरे में चला जाता है। लिव इसकी पैरवी करता है और वो इस पर तबादला ख्याल करते हैं। लिव का कहना है कि उन्हें आखिरकार उसके बारे में खिलकर बात करनी होगी क्योंकि वो जल्द ही मर सकता है। इससे टिम को गुस्सा आता है और वो चीखना शुरू कर देता है, इसलिए हर कोई उनकी बहस को सुन सकता है। टिम ने दिन रात अपनी नौकरी छोड़ने के लिए लिव को मोरद इल्जाम ठहराया और लिव नाराज हो जाता है, ये कहते हुए कि ये दिन रात नहीं था। इस्कात हमल के बाद से टिम इसे कंप्यूटर के हक में देख रहा था और उसके बारे में बात करने से इनकार कर रहा था, इसलिए इसे अकेले ही अपने मसले से निमटना पड़ा। लियू ने अंदाजा लगाया कि वो इसे छोड़कर कमरे से बाहर चली गई।
इस बार ज्यादा मददगार बनने की कोशिश करते हुए टिम दिलचस्प सिराग तलाश करने के लिए ग्रुप को वापस फ्रीडमैन के अपार्टमेंट ले जाता है। ली का ख्याल है कि उन्हें उनटोन के असरार नोटों को भी चेक करना चाहिए यूरी को देखते हुए जब वो कहता है कि इसने इन सब को पढ़ लिया है। ग्रुप तलाश करने के लिए अलग हो जाता है और ली ने देखा कि एंटोन का एक कागज पर ब्लैक बॉडी जैसा नमूना है। इससे 4 खास जगहें भी मिलें जो लिव ने पहले देखी थीं। एंटन के बिजनेस कार्ड से पता चलता है कि वो एक नैनो डिफेंस कंपनी के लिए काम करता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जिस्म नैनो बूट से बना है। यूरी ने फर्ज किया कि इसका दोस्त प्रोग्रामर था, लेकिन वो अपनी मुलाजमत के बारे में कोई तफसीलात नहीं जानता। एक दराज में उन्हें एक टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है, जिसके बारे में यूरी का दावा है कि एंटन ने गुस्से के आलम में दीवार पर फेंक दिया। फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में टिम ने देखा कि कमरा अपार्टमेंट के असल साइज से छोटा लगता है। वो एक दीवार की तरफ रिमोट की तरफ इशारा करता है और इसे जांचता है कि आया ये खाली है। मार्विन को एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और इसे ऑन करने से दीवार पर एक सेंसर फ़ाल हो जाता है, लेकिन इसे पासवर्ड की ज़रूरत होती है। टिम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बटन को तलाश करने के लिए कंट्रोल्स पर कुछ आजमाता है, जो मुमकिना इम्तिजाज को कम करके 4 कर देता है। दरी असना लिव एंटन की रद्दी की टोकरी की जांच पड़ताल जारी रखता है और कागज के टुकड़े पर वो लफ्ज़ कोड तलाश करता है। अचानक यूरी हंसने लगता है और कहता है कि अगर वो दरवाज़ा खोली तो मोहलिक ताबकारी अंदर आ सकती है। ये अजीब चीज़ एना ने तोड़ी जो इसे बताने आई थी कि उन्हें कुछ मिला है। चंद नाकाम कोशिशों के बाद टिम को दुरुस्त पासवर्ड मिल जाता है और दीवार का दरवाज़ा खिल जाता है। अंदर उन्हें ऐसे कंप्यूटर मिलते हैं जो धुएं का पता लगाने वालों में छुपे कैमरों का इस्तेमाल करते हुए हर अपार्टमेंट की जासूसी करते हैं। जब एना और ल्यू यूरी के साथ पहुंचते हैं तो टिम फुटेज में सिराग तलाश करने लगता है और गलती से मार्विन और एना को शरारती हरकतें करते हुए देखता है। ये जोश व खरूश की रात का बाइस बनता है और हर कोई हैरत से देखता है कि किस तरह एक सिया तब्दीली से दीवार अचानक खिड़की से बाहर नजर आती है। वो उनटोन की लाश की फुटेज भी देखते हैं जो इस जगह से दूर वाक़ है जहां यूरी ने इसे ढूंढने का दावा किया था। जब लिव इसे ढूंढने के लिए कहता है वो पहले ही चला गया है, इसलिए मार्विन इसे ढूंढने जाता है। इस दौरान लिया उनटोन की लाश से स्कार्फ हटाता है और गहरे जख्मों को देखता है। यूरी फिर उसके पीछे जाहिर होता है। कंप्यूटर रूम में दूसरे लोग एंटन को मारे जाने से पहले इसका कल्प देख रहे हैं। वो फ्रेम से बाहर है, लेकिन वो देखता है कि कुछ रोशनियां टिमटिमाती हैं और सूरज दरर के जरिए अंदर आता है, जिसका मतलब है कि एंटन ब्लैक बॉडी को खोलने में कामयाब रहा। एंटोन फ्रेम में दोबारा नमूदार होता है जब यूरी इसे धक्का देता है और उसका गला दबाकर इसे मार देता है। जब मार्विन एंटोन के कमरे में दाखिल होता है तो इसने यूरी को तमाम कागजात जलाते हुए और ली को फर्श पर मुर्दा पाया। यूरी अपने हाथ में जलते हुए कागजात लेकर करीब आता है, इस बात पर जोर देता है कि लाश को बचाने के लिए खोला गया था। टिम जल्द ही ओसवालेट की बंदूक लेकर पहुंच गया और यूरी को पता चला कि मार्विन इसका गला घूंट रहा है। यूरी फिर अपने यरगमाली को छोड़कर बंदूक के लिए टिम से लड़ता है, जिदोजहद के दौरान इसे चेहरे पर गोली मार देता है। मार्विन गिरते हुए इसके सर से टकराती है और वो बेहोश हो जाता है। टिम को एक बार गैर मुसल्लाह करने के बाद यूरी इसे मारता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। इस वक्त मार्विन बेदार होता है और यूरी के चेहरे पर लात मारता है ताकि इससे बंदूक वापस ले सके। जब वो गोली मारने ही वाला होता है तो ल्यू ने इसे ये कहते हुए रोक दिया कि शायद यूरी को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। जब यूरी दोबारा हमला करने की कोशिश करता है तो टिम इसे बेहोश करने के लिए मारता है। जब ल्यू ने लिया की आंखें बंद की तो लड़कों ने यूरी को बंद कर दिया। टिम यूरी का बैग चेक करता है और साजिशी नजरियात के बारे में किताबें ढूंढता है। लियू दूसरों को बताता है कि यूरी ने लिया को मार डाला होगा क्योंकि इसने एंटन की तरह बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लिया था। जब लिव और टिम जले हुए कागजात के बाकी टुकड़ों को देखते हैं तो एना कैमरों को चेक करने के लिए वापस जाती है। देवर में उन्हें मुख्तलिफ साइज के टुकड़े नजर आते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते। कागजात में से एक पर एक नमूना लिखा हुआ है और टिम को एहसास हुआ कि ये एक कोड है जैसे मोरिस और एंटन ने इसे समझा होगा। लिव इसे कार्ड दिखाता है और टिम देखता है कि कंपनी का पता इस बंदरगाह पर है जहां आग लगी थी। लड़के यूरी को जगाते हैं और जब उसने बात करने से इनकार किया तो मार्विन इसे मार डालता है। टिम अपने खतरे को संगीन साबित करने के लिए यूरी के कंधे के ऊपर वाले फर्नीचर पर गोली चलाता है और इसे चंद सेकंड के लिए तन्हा छोड़ देता है। यूरी का ख्याल है कि जिस्म एक दिफाई निज़ाम है जो बंदरगाह में आग लगने की वजह से गलती से फ़ाल हो गया था। मार्विन का ख्याल है कि यूरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक साजिशी थियोरिस्ट है और इसे मारना शुरू कर देता है, इसलिए टिम को इसे हटाना पड़ता है। इस वक्त एना ने ऐलान किया कि इसे कुछ मिल गया है। ये इंकिशाफ हुआ है कि एंटोन ने अपने फ़ोन पर एक ऐप बनाई थी ताकि अशिया को स्कैन किया जा सके जो एक QR कोड बनाता है। 4 खास जगहों को दरवाज़ा खोलने के लिए रोशनी को प्रेस करना चाहिए। लिव एक टूटा हुआ फ़ोन लाता है जो इसे पहले मिला था और टिम मालूमात तक रसाई के लिए ऐप को दोबारा बनाता है, फिर इसे काम करने वाले फ़ोन पर इंस्टॉल करता है। ग्रुप अपार्टमेंट में वापस आता है और दरवाजे पर ऐप इस्तेमाल करता है। स्क्रीन पर 4 धब्बे नमूदार होते हैं और टिम उन्हें दबाता है, आखिरकार कुछ ज्यादा माए की तरह में बदल जाता है। अना इसे अपनी उंगली से छूती है और वो धब्बे इसे पीछे खींचने से पहले 1 सेकंड के लिए छूते हैं। फिर वो अपना पूरा हाथ अंदर डालती है और कहती है कि गर्मी लग रही है और कुछ हल रहा है। यूरी ये कहता रहता है कि यह खतरनाक है तो मार्विन ने एना से हाथ निकालने को कहने से पहले इसे मारा, लेकिन अना ऐसा नहीं कर सकती।
दरअसल नानो बूट्स इसे अंदर खींचते रहते हैं और उसकी टांग भी पकड़ते हैं। दूसरे इसके जिस्म को पकड़कर इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका जिस्म फिर से मजबूत होना शुरू हो गया है। बदकिस्मती से वो इतनी मजबूत नहीं है और जिस्म दोबारा कमजोर हो जाता है। वो उन्हें पीछे धकेल देती है। मार्विन रोते हुए अना की तरफ भागती है क्योंकि वो अब मर चुकी है और उसकी कमर के नीचे का हिस्सा गायब है, जो बताता है कि फ्रीडमैन के साथ किया हुआ था। यूरी हंसता है और कहता है कि जिस्म उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से मार्विन गुस्से में आकर इसे कई बार गोली मारता है और कहता है कि वो पहले खुद को मार ले। चंद मिनट बाद टिम ने लिव से माजरत की। वो समझता है कि इसकात हमल के दिन इसके अंदर कुछ टूट गया था और वो नहीं जानता था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वो एक दूसरे को गिले लगाते और बात करते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि वो दूसरे से मोहब्बत क्यों करते थे। इससे उन्हें आखिरकार मेकअप करने में मदद मिलती है। इसके बाद टिम ने यह सोचते हुए ऐप को दोबारा आजमाने का फैसला किया कि इसने गलत तरतीब में बटन दबाए होंगे। लिव ने नोटिस किया कि हर बटन मुख्तलिफ तरीके से चमक रहा है, लिहाजा वो फुटेज चेक करता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि एंटन ने क्या हुक्म दिया है। इस वक्त यूरी जागता है। जब ये जोड़ा दोबारा कोशिश करने वाला है, यूरी ने टिम पर गुस्से से हमला किया और इसे सर से पेट दिया। फिर वो लिव के पीछे जाता है, जो इसे पकड़कर दरख्त से गिर जाता है। टिम यूरी को लात मारता है और इसे नीचे गिरा देता है और फिर लिव को बचाने के लिए खुद कूदता है। ये जोड़ा तहखाने की राहदारी से नीचे भागता है और एक दरवाजे से गुजरता है जिसे टिम ने यूरी को बाहर रखने की कोशिश के लिए बंद कर रखा था। जब लिव सिया दीवार पर एक ऐप इस्तेमाल करता है तो यूरी अंदर धकेलता है और टिम का दम घुटने लगता है। ऐप कामयाब हो जाती है और बिलाखिर कई मिनटों के बाद खिल जाती है, लेकिन मर्द अब भी लड़ रहे हैं। टिम ने लिव को इसके बगैर जाने को कहा क्योंकि दरवाज़ा बंद होना शुरू हो रहा है, लेकिन इसने इनकार कर दिया। यूरी टिम को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लिव इसे पीछे से छड़ी से मारता है। अब जूड़े आखिरी दरवाजे को उबूर करते हैं और आखिरकार इमारत से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर वो शहर को काले बादलों से घिरा हुआ पाते हैं। उनकी वैन ठीक है, इसलिए वो इसमें बैठ कर चले गए। रेडियो पर खबरों से तस्दीक होती है कि हादसा बंदरगाह में आग लगने से पेश आया।